बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जिसकी वजह से पानी के साथ साथ अक्सर औक़ात हमारी जिस्म में नमकियात की कमी भी हो जाती है। तो जिसके लिए सादा पानी पीना काफ़ी नहीं है, कोई ना कोई रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स हमें अपनी डेली रूटीन में लाजमी ऐड करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 बहुत ही आसान सी ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। सबसे पहली ड्रिंक जो मैं बना रही हूँ वो है कैरी का शरबत। इसके लिए आपने कैरी का छिलका उतार कर इसको बॉईल कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हस्ब ज़रूरत इसमें चीनी या शक्कर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। इस शरबत को और भी ज़्यादा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। कैरी की शरबत का इस्तेमाल हमें गर्मी के मौसम में लू से बचाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या टैंग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उससे ये बहुत बेहतर है और बहुत आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ़ालसे का शरबत। तो इसके लिए फ़ालसे की डंडियाँ वगैरह उतार कर मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। फ़ालसे को हम ब्लेंडर में डालेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें चीनी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे और हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, अक्सर लोग ना फ़ालसे की शरबत को बहुत ही बारीक छलनी से छानकर उसकी गुठलियों के साथ साथ उसका पल्प भी अलहदा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारा फ़ाइबर ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बड़े सुराखों वाली छलनी इस्तेमाल करें ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स और फ़ाइबर ज़ाया ना हो। फ़ालसे का इस्तेमाल भी गर्मी के मौसम में हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है और इसको वैसे खाने के बजाय ज़्यादातर इसका शरबत बनाकर ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग और टेस्टी होता है। और तीसरी ड्रिंक जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ वो है आड़ू का शरबत। आड़ू का छिलका उतार कर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हस्ब ज़रूरत इसमें चीनी डालेंगे, पानी शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। गर्मी के मौसम में आड़ू और फ़ालसा दोनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको शुगर पेशेंट्स भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसको वैसे भी खा सकते हैं और अगर ड्रिंक्स वगैरह बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो चीनी या शक्कर के बगैर वो भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट के साथ साथ इनके कलर ही इतने रिफ़्रेशिंग और ख़ूबसूरत होते हैं कि देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। अच्छा, लास्ट ड्रिंक जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसमें हम इस्तेमाल करेंगे गोंद कतीरा। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है। फूलने के बाद इस तरह से इसका टेक्सचर होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ होती है। अच्छा, इसका कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस ही होता है। किसी भी ड्रिंक में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है और गर्मी के मौसम में लू लगने से बचाता है। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है और किसी भी ड्रिंक में शामिल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। और मैं जो ड्रिंक यहाँ पर बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें हम गोंद कतीरा शामिल करेंगे और हस्ब ज़रूरत पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। नमक की जगह पर आप चीनी या शक्कर इस्तेमाल करके मीठी लस्सी भी बना सकते हैं। और गर्मी के मौसम में लस्सी का इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए, क्योंकि लस्सी का इस्तेमाल हमारे मैदे के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अपनी फेवरेट ड्रिंक का नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।